अगर किसी पति की इनकम 1 लाख रुपए महीने है तो क्या मेंटेनेंस के रूप में पत्नी को 50,000 रुपए देना पड़ेगा? ये बात अक्सर पति और पत्नियों दोनों की तरफ से पूछा जाता रहता है। अगर पति पत्नी में डिस्प्यूट है, दोनों में कोर्ट केस चल रहा है और पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो आखिर पति को कितना पैसा देना होगा? तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, आज इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं कि आखिर मेंटेनेंस के रूप में पत्नी को कितना पैसा पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए समझते हैं कि किसी पति की इनकम 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए महीने की उसको सैलरी मिल रही है, तो क्या अब उस सैलरी का आधा पैसा पति को पत्नी को पे करना होगा हर महीने? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि पति अपने इनकम का आधा हिस्सा पत्नी को पे करेगा या फिर कोर्ट इस तरीके से कोई ऑर्डर करेगा कि आप अपनी आधी सैलरी पत्नी को दे। सबसे पहले यह देखा जाता है कि पति की इनकम क्या है, उससे इनकम एफिडेविट जिसमें इनकम और लायबिलिटीज दोनों की जानकारी दी जाती है, दोनों को फाइल करना होता है, पति और पत्नी दोनों को। अब यहाँ पे देखा जाता है कि पति के सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी कोई जॉब से पैसे आ रहे हैं, रेंटल इनकम आ रहा है, बिजनेस आ रहे हैं, या फिर उस पर इंटरेस्ट से अमाउंट आ रहा है, या किसी और तरीके से उसकी इनकम होती है। ये तो रही बात इनकम की। इनकम के साथ साथ हमारी लायबिलिटीज भी जुड़ी होती है, तो लायबिलिटीज भी यहाँ पे देखा जाता है। उदाहरण के लिए पति किसी घर में रह रहा है और उस घर की ईएमआई जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि हर महीने वो अमाउंट उसका कम होता रहेगा। इसके अलावा पति के माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है या नहीं है? मान लीजिए पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं, पेरेंट्स की दवाइयों का खर्चा, कोई बीमारी है ऐसी जिसमें हर महीने काफी मोटा अमाउंट जा रहा है, उन चीजों को भी देखा जाता है। छोटे भाई बहन हैं, क्या उनके पढ़ाई के भी खर्चे देना पड़ रहा है? बहन है तो क्या उसकी आगे शादी की भी जिम्मेदारी है भाई की या नहीं है? ये सारी चीजें देखी जाती है लायबिलिटी के रूप में। तो अगर यहाँ पे 1 लाख की इनकम है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर महीने उसके 60 से 70,000 रुपए इस तरीके से खर्चों में जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल वाजिब हैं, ऐसा नहीं कि कोई गलत खर्चे दिखाए गए हैं। क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो आदमी बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में होते हैं, जो हर महीने जाना ही होता है और एक ट्रेंड में होते हैं कि हर महीने उतना कंटिन्यूअस जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोर्ट केस फाइल होने के बाद पति जो है अचानक से अपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिया। लाइफ स्टाइल की चीजें जो खर्च करना है वो अलग है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रोसरी की, आपके रेंट की, या फिर आपकी ईएमआई की, कोई पर्सनल लोन है या व्हीकल लोन है या फिर आपकी होम लोन है, इस तरीके से जो ईएमआई है, जो इम्पोर्टेंट है, वो चीजें देखी जाएगी। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। अब इन सारी चीजों को आपके पास कितने फैमिली मेंबर हैं, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें देखी जाएगी। इसके अलावा अब बात की जाती है पत्नी की। पत्नी की क्या इनकम है, उसकी क्या लायबिलिटीज है। पत्नी अगर मायके में रह रही है तो क्या वहां पर रेंटल में रह रही है या उसके फादर के अपने घर हैं, उसकी क्या इनकम है, जॉब कर रही है नहीं कर रही है, शादी से पहले जॉब करती थी या नहीं करती थी, कितना उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या वो जॉब करने के लायक है या नहीं है, क्या उसके पास बच्चे हैं या नहीं है, बच्चे हैं तो कितने छोटे हैं, उनके क्या एक्सपेंसेस हैं, बच्चे हैं तो कितने बड़े हैं, उनके क्या स्कूल के एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद कोर्ट इस चीज को डिसाइड करता है कि आखिर कितना मेंटेनेंस पे करना है। तो ये सभी के सिचुएशन अलग अलग होती है, तो इसका कोई पैमाना नहीं होता कि मान लीजिए कि आपकी इतनी इनकम है तो पत्नी कहते हैं अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी का ये मतलब नहीं कि आपको आधा अमाउंट उसको देना होगा। तो कोर्ट इन सारी चीजों को देखता है। तो आप जब भी कोर्ट में जाएं, अपनी सारी डिटेल फाइल करें, अपने इनकम एफिडेविट जो भी आप फाइल करेंगे उसमें सारे तरीके से पर्टिकुलर सारी डिटेल फिल करें और कोर्ट को इस चीज को समझाएं कि क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है। नॉर्मली हमने देखा है, अगर एक स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाए तो नॉर्मली पत्नी को 25 से 30% सैलरी का अमाउंट पे करना होता है। ये सभी केसों में अलग अलग हो सकता है, तो ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन नॉर्मली इसी तरीके से अमाउंट पे करना होता है। तो इस तरीके से पहले कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कोर्ट कितना डिसाइड करेगा। कई बार कोर्ट इससे ज्यादा भी लगा देता है, कम भी लगा देता है। तो ये सारा कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट किस तरीके से उन चीजों को लेता है, लेकिन नॉर्मली जो मैंने बताया यही अमाउंट आपको पे
करना होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में यहाँ पे मेंटेनेंस के रूप में अमाउंट पे किया जाता है, कितना पे किया जाता है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।